हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम थेवेनिन्स थ्योरम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, क्या क्या स्टेप्स हैं इसको अप्लाई करने के, इंडिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, अगर सर्किट में इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ साथ डिपेंडेंट सोर्स रहेगा तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थेवेनिन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि टू टर्मिनल बाइलैटरल लीनियर सर्किट को जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम एक आसान से सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं विच इंक्लूड्स ओनली ए वोल्टेज सोर्स एंड ए रेसिस्टर इन सीरीज। उस वोल्टेज सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज सोर्स या थेवेनिन्स वोल्टेज सोर्स कहेंगे और उस रेसिस्टर को हम लोग आर इक्विवेलेंट या फिर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कहेंगे। अगर डीसी एक्साइटेशन होगा तो वीटीएच एंड आरटीएच इन सीरीज विल बी कॉल्ड एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, और अगर सेम चीज एसी एक्साइटेशन के लिए होगा तो हम लोग एक एसी सोर्स जिसको वीटीएच कहा जाएगा और सीरीज में थेवेनिन्स इंपेडेंस ZTH को कनेक्ट करेंगे। उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग इस सिंप्लीफाइड सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। इस थ्योरम को अप्लाई कैसे कैसे करना है तो वो एक स्टेप वाइज काम है, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल के जरिए से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको इस पर्टिकुलर ब्रांच में 10 ओम के रेसिस्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले उस पर्टिकुलर रेसिस्टेंस को आपको RL कंसिडर करना है और उसको हटा देना है। जब आप उसको हटाएंगे तो वहां पर ओपन सर्किट बन जाएगा। उस वोल्टेज को आपको कैलकुलेट करना है, ओपन सर्किट वोल्टेज को, और यही वोल्टेज थेवेनिन्स वोल्टेज कहलाता है। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हैं, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, आर इक्विवेलेंट मेथड, आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हैं आप उस मेथड से वीटीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हियर वी आर अप्लाइंग नोडल एनालिसिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वोल्टेज जो होगा VOC के बराबर होगा। यहाँ पर एक ही नोड है तो हम लोग इसको VOC कंसिडर करें। तो नोडल एनालिसिस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये अजम्पशन करना पड़ता है कि ये हायर पोटेंशियल है तो एक करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगी, एक करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगी और एक करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगी। तो हम लोग इस ब्रांच की करंट को लिख सकते हैं VOC माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। ये पहली करंट हो गई। मिडिल ब्रांच में लिखने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, VOC माइनस, यहां पर -12 है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको समझने के लिए माइनस ऑफ माइनस लिखे हैं, आप डायरेक्ट प्लस भी लिख सकते थे। सो VOC प्लस 12 डिवाइडेड बाई 5, और ये जो थर्ड करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VOC माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरह से हम लोगों ने नोडल एनालिसिस लिख दिया। उसके बाद तीनों ही टर्म में VOC कॉमन है, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2, यहाँ पे बच जाएगा 1/5 इस टर्म से, और यहाँ पर बचेगा 1। उसके बाद ये जितने भी कांस्टेंट हैं तीनों टर्म्स में उसको हम लोग राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो -10/2 था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +10/2 हो जाएगा। ये +12/5 था, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -12/5 हो जाएगा। ये -20/1 था, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 VOC इज इक्वल टू 22.6। So we can easily calculate VOC और VTH which will be 13.29 volts। तो पहला स्टेप था मेरा कि लोड को रिमूव करके वहां पर VOC या फिर थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, हमको इसी टर्मिनल से आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। आर इक्विवेलेंट हम कैलकुलेट करेंगे ओपन सर्किट जो मेरा हुआ है वहां से हमको देखना है सर्किट को और आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमको करना क्या होता है कि जितने भी एनर्जी सोर्सेज होंगे उनको हम लोग उनके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। वी विल डू व्हाट, वी विल रिप्लेस वोल्टेज सोर्स विथ शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स विथ ओपन सर्किट। यहां पर एक वोल्टेज सोर्स था उसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स था उसको हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, यहां पर एक वोल्टेज सोर्स था हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं ये 2 ओम, ये 5 ओम और ये 1 ओम तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। सो वी कैन इजीली कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट विच विल बी नथिंग बट 0.59 ओम
और इसी को हम लोग थेवेनिन्स रेसिस्टेंस भी कहते हैं। यानी अब हम आसानी से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें VTH और RTH सीरीज में कनेक्टेड होगा। उसके बाद जिस ब्रांच को 10 ओम की ब्रांच को हम लोगों ने रिमूव की थी RL अज्यूम करके, उसको हम लोग रिकनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम आसानी से IL की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। IL का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VTH बाई RTH प्लस RL। एक वोल्टेज सोर्स है, 2 रेसिस्टर्स हैं इन सीरीज, तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट करेंगे और IL की वैल्यू आ जाएगी 1.26 एम्पियर। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था ताकि हम लोगों को थेवेनिन्स थ्योरम को अप्लाई करने का स्टेप्स समझ में आए। सबसे पहले आपको लोड को रिमूव करना है और ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम लोग थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं, वो कैलकुलेट करना है। दूसरा, आपको R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। उस टाइम में जितना भी वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे और उसके बाद थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे और RL को फिर से रिकनेक्ट करके ये वाला फॉर्मूला लगा करके हम आसानी से IL कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम का एडवांटेज क्या है। सपोज इस न्यूमेरिकल में RL की वैल्यू चेंज हो, 10 ओम से 15 ओम हो जाए या फिर 20 ओम हो जाए, तो अगर हम दूसरा कोई मेथड लगा रहे हैं, सपोज मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, तो हमको हर बार डिफरेंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा जो कि काफी टीडियस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग थेवेनिन्स से बना रहे हैं तो हम लोगों को करना क्या, इतना तक तो सेम ही रहेगा, सिर्फ RL की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, हमको डिफरेंट IL की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सेकंड न्यूमेरिकल में हम लोगों को इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए बोला जा रहा है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जिस ब्रांच में आपको करंट, वोल्टेज या पावर कुछ भी निकालने के लिए बोला जा रहा है उसको RL कंसीडर करते हुए आप उसको रिमूव कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने RL को रिमूव कर दिया। अब यहां पर का वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर VTH जिसको आप कह सकते हैं। इस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। यहां पर इस सर्किट को देखते हुए मेरे लिए इजी है कि पहले हम ये दोनों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करें, क्योंकि एक करंट सोर्स और रेसिस्टर पैरेलल में है, यहां पर भी एक करंट सोर्स और रेसिस्टेंस पैरेलल में है। तो हम लोग ये दोनों जगह पर हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो देखिए, ये 10 एम्पेयर और 2 ओम का पैरेलल कनेक्शन 10 इंटू 2 20 वोल्ट इन सीरीज विथ सेम रेसिस्टेंस, यानी कि 2 ओम के, ये आपको सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से ये दोनों पैरेलल में था, जब हम इसको वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 1 5 वोल्ट और 1 ओम एज इट इज। तो इस तरह से हमको ये एक सिंप्लीफाई कर देने से जो मेरी पहले 1 2 3 लूप थी अब सिंगल लूप में कन्वर्ट हो गया। तो ये पहला काम हम लोगों ने किया कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। अब हमको क्या करना है कि हमको यहां पर का वोल्टेज निकालना है, तो हम इसमें KVL लगाएंगे तब हमको VTH मिलेगा, है ना। तो उसके लिए हमको 1 ओम में कितना ड्रॉप हो रहा है वो जानना पड़ेगा। बाकी सब तो हमको पता है, यहां पर 5 वोल्ट है, चूंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो 10 वोल्ट पूरा का पूरा यहां पे आ जाएगा। तो हमको इसका भी ड्रॉप पता है और यहां पर वोल्टेज सोर्स है वो भी पता है, सिर्फ हमको 1 ओम वाला ब्रांच में कितना ड्रॉप हो रहा है वो नहीं पता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इस लूप की हम करंट कैलकुलेट करेंगे। तो आसानी से करंट कैलकुलेट हो जाएगा। सर्किट में नेट वोल्टेज कितना है, 20 - 5, तो ये नेट वोल्टेज हो गया। और आर टोटल कितना है, 2 5 एंड 1, तीनों सीरीज में है। तो हम लोग आसानी से करंट की वैल्यू निकाल लेंगे 15 डिवाइडेड बाई 8, जिसकी वैल्यू 1.875 एम्पेयर आ जाएगी। तो ये करंट हो गया। अब हम लोग आसानी से इसमें हम लोग KVL लगा सकते हैं। तो आप देखिए कैसे KVL लगाया गया है कि 1 ओम में जो ड्रॉप हो रहा है, यानी 1 इंटू आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, प्लस पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो 5। उसके बाद यहां पर करंट किस तरह से फ्लो करेगी, इस तरह से फ्लो करेगी, यानी यहां पे नेगेटिव होगा तो हम लोग यहां पे लिखे हैं -10, और चूंकि हमको VTH का नेगेटिव मिल रहा है इसलिए हम लोग लिखे हैं -VTH। तो ये हम लोगों ने मिडिल लूप में KVL लगा दिया। तो हम लोग VTH को राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 1.875 इंटू 1 1.875 वोल्ट हो जाएगा, और ये +5 और -10 सॉल्व करेंगे तो -3.125 आएगा। तो ये जो -3.125 आ रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि इंस्टेड ऑफ A हायर पोटेंशियल के, क्योंकि A को आपने पॉजिटिव लिखा था, B को माइनस लिखा था, तो B हायर पोटेंशियल पे है। यहां पर अगर कभी भी VTH निकालने के टाइम में माइनस साइन आया तो इसका मतलब यही होगा कि दूसरा वाला जो टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे है। तो इस केस में B हायर पोटेंशियल पे हो जाएगा।
अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पर दो करंट सोर्स है और एक वोल्टेज सोर्स है, तो करंट सोर्स को हम ओपन कर देंगे और वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पे एक था वो भी ओपन हो गया, है ना, ये शॉर्ट हो गया। जब ये दोनों शॉर्ट हो गया तो अगर दो ब्रांच में से एक ब्रांच शॉर्ट हो तो दूसरा ब्रांच मीनिंगलेस हो जाता है, वहां पे करंट फ्लो नहीं करती है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या बच रहा है अल्टीमेटली, 5 और 2 सीरीज में, 1 के साथ पैरेलल में, तो हम वही लिखे हैं 5 + 2 इन पैरेलल विथ 1। सॉल्व करेंगे तो 7/8 ओम आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आरटीएच कैलकुलेट कर लिया जिसकी वैल्यू 7/8 ओम आई है। तो अब हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी की पोलैरिटी, चूंकि माइनस में आया था वीटीएच का वैल्यू, तो हम लोगों ने माइनस प्लस किया है, बी को हायर पोटेंशियल पे रखा है। तो अब हम इसको 3.125 वोल्ट लिख सकते हैं, हमको माइनस साइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 7/8 ओम हम लोगों ने आरटीएच निकाला था, 3 ओम के आरएल को हम लोगों ने रिमूव किया था, उसको हम लोगों ने फिर से इंसर्ट कर दिया। तो अब हम आईएल निकालने के लिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वीटीएच डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस आरएल। लेकिन करंट की डायरेक्शन किधर होगी, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम बी टू ए होगी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आईएल की वैल्यू 0.806 एम्पेयर आ जाएगी। अब तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। इस न्यूमेरिकल में 5 ओम ब्रांच में कितना पावर लॉस हो रहा है वो निकालने के लिए बोला जा रहा है यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। क्वेश्चन में अगर मेंशन रहेगा मेथड कि आपको थेवेनिन्स थ्योरम से बनाना है या किसी और पर्टिकुलर थ्योरम या मेथड से बनाना है, तो आपको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने स्टेप डिस्कस कर चुके हैं, हम लोगों को 5 ओम वाले ब्रांच को रिमूव करना है और वहां पर जो ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा वो कैलकुलेट करना है, उसी वोल्टेज को हम लोग वीटीएच कहते हैं। तो पहला काम हम लोगों ने किया कि सर्किट को रीड्रॉ किया और 5 ओम वाले ब्रांच को रिमूव कर दिया। अब हमको यहां पर का वोल्टेज निकालना है। तो ये वोल्टेज निकालने के लिए आपको केवीएल लगाना पड़ेगा। केवीएल लगाने के टाइम में देखिए आपको सब चीज पता है, आपका 2 ओम चूंकि ओपन ब्रांच है तो वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, वहां पे कोई ड्रॉप होगा नहीं। लेकिन ये वाली ब्रांच में 2 एम्पेयर की करंट फ्लो कर रही है और इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो यहां पर आप प्लस लिख सकते हैं और यहां पर आप माइनस लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो देखिए वोल्टेज ड्रॉप थ्रू 1 ओम, तो उसका पॉजिटिव लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी मिल रहा है तो -4 वोल्ट लेंगे, और वीटीएच वाले टर्मिनल का आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो आप वीटीएच लेंगे, ठीक है। 2 ओम वाला ब्रांच नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो ओपन सर्किट ब्रांच है, वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो वहां पे कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा वीटीएच का वैल्यू निकल जाएगा 2 वोल्ट। अब हम लोगों को आरटीएच निकालना है। तो आरटीएच निकालने के टाइम में इस सर्किट से वोल्टेज सोर्स जो है उसको हमको शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को ओपन करना है, और लोड टर्मिनल जो था मेरा ए बी उससे हमको आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो जब हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन करेंगे तो मेरा सिंपल सा सर्किट बनेगा जिसमें 1 ओम और 2 ओम आपस में सीरीज में होगा, इसलिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 3 ओम निकल जाएगी। इस तरह से हम लोगों ने वीटीएच भी कैलकुलेट कर लिया और आरटीएच भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वीटीएच और आरटीएच को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करके और आरएल जो हम लोगों ने रिमूव किया था ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए उसको फिर से कनेक्ट कर देंगे। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि IL = VTH by RTH plus RL। तो इस तरह से मेरा करंट का वैल्यू हो जाएगा 0.25 एम्पियर। लेकिन इस बार हमको इस ब्रांच का सिर्फ करंट नहीं निकालना बल्कि पावर लॉस निकालना है, और हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला होता है I² × RL। तो हम लोग I निकाल चुके हैं, इसको स्क्वायर करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 0.3125 वॉट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स था। अगर न्यूमेरिकल में इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ डिपेंडेंट सोर्स भी रहेगा तो अप्रोच थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए VTH तो आपको एज इट इज कैलकुलेट करना है, सिर्फ उसमें डिपेंडेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। RTH निकालने के लिए आपको पहले शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी पड़ेगी और RTH का वैल्यू हो जाएगा VTH / ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं, एक आसान सा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को 10 ओम वाले ब्रांच में कितना पावर लॉस हो रहा है वो निकालने के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये इंडिपेंडेंट सोर्स है 5 वोल्ट का और ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। कैसा डिपेंडेंट सोर्स है? ये करंट सोर्स है, एरो बना हुआ है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। कौन सा वोल्टेज? ये वाला वोल्टेज V0। तो जो वोल्टेज यहां पे रहेगा उसका 0.5 V0 मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। तो अब इसको अप्रोच कैसे किया जाएगा? पहला स्टेप तो सेम रहेगा, VOC सेम तरीके से निकलेगा कि आपको सबसे पहले जो मेरा RL है उसको रिमूव कर देना है। तो हम RL को रिमूव करेंगे और वहां पर के वोल्टेज को हम लोग VTH कंसिडर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक डिपेंडेंट सोर्स था। जब तक आपने रिमूव नहीं किया था, यहां पर जो वोल्टेज था वो वोल्टेज इसको कंट्रोल कर रहा था। तो अब यहां पर का जो वोल्टेज है उसको आप VTH कह रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 0.5 VTH हो जाएगा। पहले इसकी मैग्नीट्यूड कितना थी? 0.5 V0 थी, क्योंकि यहां पर का वोल्टेज V0 था। जब आप ओपन कर दिए तो यहां पर का वोल्टेज को आप VOC या VTH कहेंगे। जो वोल्टेज यहां रहेगा वही वोल्टेज यहां आ जाएगा, इसीलिए इसको डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। तो देखिए KVL कैसे लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहां से KVL लगाना शुरू कर रहे हैं, तो हमको -VTH मिल रहा है, तो वो लिख दिए हम लोग। यहां पे कोई ड्रॉप होगा नहीं, ओपन सर्किट है, कोई करंट फ्लो करेगी नहीं। यहां पे करंट फ्लो करेगी, कौन सी करंट? इस डिपेंडेंट सोर्स की करंट फ्लो करेगी। कौन सा है ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। तो यहां पर का ड्रॉप कितना हो जाएगा? 4 × 0.5 VTH। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है रेसिस्टेंस इंटू करंट, 4 × दैट करंट 0.5 VTH। उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है तो हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि -VTH + 2 VTH + 5 इज इक्वल टू 0। सो फिर से VTH की वैल्यू -5 वोल्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा B जो है वो हायर पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को RTH निकालना है। क्योंकि इसमें डिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों है, तो RTH का तरीका हो जाएगा VTH by ISC करने का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो मेरा सर्किट था उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। जो हम A और B को ओपन किए हुए थे वहां पर से शॉर्ट कर देंगे। हमको ये वाली करंट निकालनी है। तो अच्छा बताइए, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज कितना होता है? तो वोल्टेज 0 होता है। यहां पर का वोल्टेज को क्वेश्चन में V0 दिया हुआ था, तो अब यहां पर का वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो ये जब वोल्टेज 0 हो जाएगा तो जो इसको कंट्रोल कर रहा है V0, उसकी वैल्यू 0 होने से ये डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू 0 होगी, ये करंट था, करंट सोर्स था, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए देखिए इस सर्किट को फिर से हम लोग रीड्रॉ किए हैं और इस बार इसको ओपन कर दिए हैं। तो अब हम ISC आसानी से निकाल सकते हैं। सर्किट में क्या है? एक 5 वोल्ट का बैटरी है और 2 रसिस्टर है सीरीज में। तो ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस, 5/9 एम्पियर। और RTH का फॉर्मूला क्या डिस्कस किए थे हम लोग कि RTH का फॉर्मूला हो जाएगा VTH by ISC। तो VTH का वैल्यू 5 हम लोग निकाल चुके हैं और ISC की वैल्यू 5/9, तो 9 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने VTH भी निकाल लिया और RTH भी निकाल लिया। तो देखिए अब हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में क्या लेंगे? हम लोग VTH लेंगे, लेकिन चूंकि B हायर पोटेंशियल पे आया था इसलिए इसकी पोलैरिटी -+ ले लिए, B को हायर पोटेंशियल पे शो करने के लिए। उसके बाद 9 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दिए और जो RL 10 ओम का हम लोग रिमूव किए थे उसको वापस से इंसर्ट कर दिए। तो करंट की डायरेक्शन किधर से हो जाएगी? B से A की तरफ हो जाएगी। तो हम लोग क्या कर देंगे? IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL करिएगा तो 0.263 एम्पेयर निकलेगा। और पावर लॉस निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा था हमको, तो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²RL। तो I का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कीजिएगा तो PL का वैल्यू आ जाएगा 0.69 वॉट। इस न्यूमेरिकल में हम लोगों को बोला जा रहा है कि थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालिए अक्रॉस XY टर्मिनल के अक्रॉस हमको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालने से मतलब VTH और RTH की वैल्यू निकालनी है। इस न्यूमेरिकल में 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है और एक डिपेंडेंट सोर्स है। ये डिपेंडेंट सोर्स करंट से कंट्रोल हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये है वोल्टेज सोर्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। IS कहाँ है? ये वाली करंट इसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? VTH निकालने के लिए XY टर्मिनल को हम लोग ओपन कर देंगे। जब हम लोग ओपन कर देंगे तो सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम लोग KVL लगाएंगे। KVL में देखिए हम यहां से लगाना शुरू कर रहे हैं तो हमको -12 मिला। उसके बाद ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है तो करंट तो फ्लो करेगी नहीं, तो डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2 6 IS। और यहाँ पर इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना है?
क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसको करंट कंट्रोल कर रहा है, तो इसके जगह में हम लोग 4is लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया मेरा 10is इज इक्वल टू 12is की वैल्यू आ गई 1.2 एम्पियर। हम लोगों को कैलकुलेट करना है यहां पर का ओपन सर्किट वोल्टेज। तो सर्किट को देख के आप जज कर सकते हैं कि Vxy की वैल्यू कितना होगी, ये वोल्टेज माइनस दिस ड्रॉप। तो देखिए Vxy निकाला गया है 12 माइनस 2 इंटू is का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1.2 एम्पेयर। तो हम लोगों को Vxy जो कि VTH है या ओपन सर्किट वोल्टेज है उसकी वैल्यू आ जाएगी 9.6 वोल्ट्स। अब हम लोगों को RTH निकालना है। RTH का फॉर्मूला होता है VTH बाई ISC, यानी हम लोग VTH तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं थेवेनिन्स वोल्टेज। ISC निकालने के लिए हमको जो ओपन सर्किट टर्मिनल था उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर नेटवर्क थ्योरी में कभी आपको ऐसा सिचुएशन मिले कि एक करंट इधर से आ रही है, एक करंट इस साइड से आ रही है और बीच मिडिल ब्रांच शॉर्ट सर्क्यूटेड है, तो हम क्या करेंगे, इस करंट को कैलकुलेट करेंगे, इस करंट को कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाली करंट निकल जाती है। तो सबसे पहले देखिए तो कि अगर हम IS का वैल्यू निकालना चाहें तो 12 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमको 6 एम्पेयर की करंट मिल जाएगी। उसी तरह से IS की वैल्यू जब 6 एम्पेयर है तो डिपेंडेंट सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था, 4 इंटू IS था, यानी कि 4 इंटू 6 है ना। तो अब ISC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6, और यहां लिखना पड़ेगा 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई दिस ब्रांच 4। तो टोटल इधर से भी 6 एम्पेयर आ रहा है और इधर से भी 6 एम्पेयर आ रहा है। इसका मतलब है कि ISC का वैल्यू हो जाएगा 12 एम्पेयर। मेरा VTH 9.6 वोल्ट्स था और ISC हम लोगों ने कैलकुलेट किया 12 एम्पेयर, तो RTH की वैल्यू आ जाएगी 0.8 ओम। तो इस तरह से हम लोगों को जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोला गया था XY टर्मिनल के अक्रॉस, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स है 9.6 वोल्ट का और एक रसिस्टर है 0.8 ओम का, इन दोनों को हमको सीरीज में कनेक्ट कर देना है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में भी 2 ओम वाले ब्रांच में कितना पावर लॉस होगा वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसमें भी एक वोल्टेज सोर्स है इंडिपेंडेंट, एक करंट सोर्स है इंडिपेंडेंट और एक वोल्टेज सोर्स है जिसको वोल्टेज ही कंट्रोल कर रहा है, यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, ये डिपेंडेंट सोर्स है। और इस वोल्टेज को, ये वोल्टेज V0 कहां पे है, तो ये वाला वोल्टेज इसको कंट्रोल कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए भी वही काम करना पड़ेगा। VTH सबसे पहले निकालना है, तो सबसे पहले हम लोगों को 2 ओम वाले ब्रांच को रिमूव करना पड़ेगा, यहां पर का वोल्टेज निकालना है हमको। तो हम लोग KVL लगा सकते हैं। देखिए -10, यहां पर आ जाएगा -V0 और यहां पे आ जाएगा -4V0 प्लस VTH इज इक्वल टू 0। हम आउटर लूप में KVL लगाकर VTH कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सॉल्व करने पर VTH की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 5V0। अब हम सर्किट से देखेंगे कि क्या हम V0 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V0 कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये करंट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये करंट इसी पाथ में जाएगी क्योंकि यहाँ इधर तो ओपन है। तो करंट V0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, यानी कि V0 की वैल्यू हो जाएगी 2 वोल्ट्स। तो अब इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो VTH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5 इंटू 2 यानी कि 20 वोल्ट्स। तो मेरा पहला काम हो गया कि हम लोगों ने VTH का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जिसकी वैल्यू आ गई है 20 वोल्ट्स। तो हम लोगों को RTH निकालना है। RTH निकालने के लिए हम लोगों को VTH बाई ISC करना पड़ेगा। तो जो हम लोगों ने ओपन सर्किट किया था उसमें हम लोग शॉर्ट सर्किट करके उस करंट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर से हम लोग आउटर लूप में KVL लगा रहे हैं। तो -10 -V0 -4V0 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो V0 की वैल्यू निकल जाएगी -2 वोल्ट्स। सिंस V0 की वैल्यू -2 वोल्ट्स आ रही है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन की जो पोलैरिटी है और हम लोगों जो निकाला है वो अपोजिट है। तो हम लोग अपने मेथड को फॉलो करेंगे और वोल्टेज को पॉजिटिव बनाने के लिए इसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे। यानी पहले माइनस प्लस था, अगर इसको हम पॉजिटिव लेना चाहें, -2 वोल्ट ना लेना चाहें, तो हमको पोलैरिटी क्या लेना पड़ेगा, प्लस माइनस लेना पड़ेगा। तो ये अब V0 की वैल्यू क्या हो गई, 2 वोल्ट्स पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने पोलैरिटी चेंज कर दिया है। पहले माइनस प्लस था, अब प्लस माइनस कर दिया है। तो अब हम लोग V0 को 2 वोल्ट्स बोल सकते हैं इंस्टेड ऑफ -2 वोल्ट्स। ठीक है। अब हमको इस रेसिस्टर का
वोल्टेज भी पता है, रेसिस्टेंस भी पता है, तो हम आसानी से इस ब्रांच की करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस, यानी कि 2/1 2 एम्पियर। सिंस पॉजिटिव टर्मिनल इज दिस वन, सो करंट हैज टू एंटर फ्रॉम दिस साइड। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो 1 ओम वाली जो करंट है जिसकी वैल्यू 2 एम्पियर है, वो इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रही है। इस करंट का डायरेक्शन, जो करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। तो हमको आईएससी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एज पर केसीएल दोनों इनकमिंग करंट है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको आउटगोइंग करंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को आईएससी की वैल्यू 2 + 2 4 एम्पियर मिल जाएगी। इसमें समझने वाली बात यह है कि वोल्टेज मेरा नेगेटिव आया था। अगर वोल्टेज नेगेटिव आने का मतलब है कि अपोजिट टू द एक्चुअल वन, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको पॉजिटिव कंसीडर किया। पॉजिटिव कंसीडर करने के लिए पहले एक्चुअली में माइनस प्लस दिया हुआ था, हम लोगों ने प्लस माइनस ड्रॉ किया। तो प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ कि करंट इस तरफ से एंटर करेगी। इस रेसिस्टर का हम लोगों को वोल्टेज भी पता है और रेसिस्टेंस भी पता है, तो हम आसानी से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले रहे हैं। और करंट का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, इस पोलैरिटी को देख करके कि करंट को यहां से एंटर करना है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से आईएससी कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, ध्यान से समझिएगा। तो हम लोगों ने VTH ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है 20 वोल्ट, आईएससी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 4 एम्पियर। इसका मतलब है कि मेरा RTH का वैल्यू 5 ओम हो जाएगा। तो अब हम आसानी से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे। 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, 5 ओम का रेसिस्टर सीरीज में, और जिस 2 ओम वाले ब्रांच को RL कंसीडर करके हम लोग रिमूव किए थे उसको फिर से इंसर्ट करेंगे और IL कैलकुलेट करेंगे, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.86 एम्पियर। अब हमको पावर लॉस निकालना है, तो फॉर्मूला होता है I² इंटू RL। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 16.36 वॉट। सो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।